जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ के महीने में होता है, जिसमें अभी लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। यानी जब तक भगवान जगन्नाथ अपनी यात्रा पर निकलेंगे, क्या पता दुनिया के नक्शे पर तब तक क्या क्या घटित हो जाए। लेकिन फिलहाल तो पुरी में आस्था नजर आ रही है और इस आस्था के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जारी हैं। पुरी नगरी के लिए इस लकड़ी का हर टुकड़ा पूजनीय है। लकड़ी पर पड़ती औजार की हर चोट आस्था का जयघोष है। चोट से निकलती हर ध्वनि शंखनाद सी पवित्र है, क्योंकि ये ध्वनि संकेत है कि आ रहे हैं जगन्नाथ। ये ध्वनि बता रही है कि वो घड़ी नजदीक है जब नाथ भक्तों के बीच अपना जगत देखने पधारेंगे। पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए भव्य रथ बनाने का जोर शोर से काम चल रहा है। रथों के निर्माण की प्रक्रिया में इन दिनों तीनों रथों के पहिए बनाने का काम जारी है। इस बार बढ़िया से काम हो रहा है और तुमका दूसरा हिस्सा जो हमारे पास काम रहता था घेरो, वो अभी चल रहा है। आज के हिसाब से 17 पहिया के लिए जो घेरो होता है, इसका सेकंड पर्याय काटना होता है, वो हम 17 नंबर के काट लिए हैं अभी तक, और बाकी चालू रहे अभी। हमारे जैसे काम में तीनों रथों का, तो हम पहले बलभद्र जी की, उसके बाद नंदीघोष जी की, इसके बाद माँ देवदलनाथ जी के लिए एक एक पहिया की घेरा बनाते चले रहे। अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। तब तीनों रथों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके लिए जगन्नाथ मंदिर परिसर में 3 रथों में जाने वाली एक एक लकड़ी को पूरे विधि विधान के साथ रखा और पूजा गया। पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ में बनता है, लेकिन रथ निर्माण से लेकर उसके श्रृंगार तक की यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। भगवान का रथ 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद तैयार होता है। सैकड़ों कारीगर मिलकर इन तीनों रथों को तैयार करते हैं। जब तक रथ बन नहीं जाता, तब तक उसे बनाने वाले सभी कारीगर और कलाकार सात्विक तरीके से रहते हैं। आस्था की ये पूरी यात्रा समाज को एक सूत्र में पिरो देती है। हमारा जो पहिया होता है, पहिया का जो तुम होता है, वो सारे 3 रथ के तुम का कार्य समाप्त हो चुका है। 3 रथ को मिला के 42 तुम होता है, वो तुम का कार्य समाप्त हो चुका है। और तुम में होता है कि बींद, जो बींद में कि स्पोक लगता है, पहिया का स्पोक लगता है, वो उसका बींद का काम अभी चल रहा है। और उसके बाद नृसिंह चतुर्दशी के दिन हमारा यहाँ पर जनतागढ़ होता है, वो खुदाई होने के बाद उसके बाद हमारा सिंगड़ा अनुकूल होकर पहिया का काम धीरे धीरे शुरू होता है। बता दी कि जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर तीनों रथ बनाने के लिए वर्कशॉप मौजूद है, जहां इन रथों को बेहद मेहनत और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। इस बार भी सैकड़ों कारीगर इस काम में पूरी आस्था के साथ जुटे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कारीगरों की संख्या और बढ़ेगी। अभी तो लोग नहीं आए, अभी थोड़ा थोड़ा आया, अभी 200 लोग होंगे। फिर काम बढ़ते हुए लोग भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे काम बढ़े वैसे वैसे लोग भी बढ़े। जगन्नाथ के जयकारों के बीच रथ निर्माण का काम शुरू हो चुका है। रथ यात्रा से महीनों पहले वर्कशॉप में रथों का निर्माण देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। अब इंतजार है तो उस पल का, जब इन दिव्य रथों में सवार होकर जगत के नाथ अपनी यात्रा पर निकलेंगे और सारी पुरी नगरी आस्था के उत्सव में रम जाएगी। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।